आते ही हम लोग बात करते हैं माप में त्रुटि। किसी भी माप में त्रुटि क्या होती है? किसी भी माप में पाई जाने वाली अनिश्चितता ही माप की त्रुटि कहलाती है। यानी प्रेजेंस ऑफ अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो त्रुटि क्या है? वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में जो अंतर आता है उसको हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटियों के प्रकार की बात करें तो त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है क्रमबद्ध त्रुटियां और दूसरा होती है यादृच्छिक त्रुटियां। यानी त्रुटियों के प्रकार की अगर हम बात करें तो त्रुटियों के दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्रमबद्ध त्रुटियां और दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियों को सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है। सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टम के कारण जनरेट हो जाती है। और ये जो सिस्टम के कारण किसी भी माप में क्रमबद्ध त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, ये प्रयुक्त यंत्र में किसी नियम अथवा नियामक द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो पैमाने का शून्यांक के ठीक सीध में ना आना, जिसके कारण शून्यांक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इसकी अच्छाई क्या है? क्रमबद्ध त्रुटि जिस भी नियम या नियामक द्वारा नियंत्रित होती है, अगर हमें उसका पता चल जाए तो हम इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। यानी किसी भी माप में क्रमबद्ध त्रुटि का पूर्ण निराकरण संभव होता है। अब ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं, ये भी तीन तरह से जनरेट होती हैं किसी भी माप में। सबसे पहली जो त्रुटि होती है इसको कहते हैं यंत्रवत त्रुटि, मैकेनिकल एरर या यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि या यंत्र में किसी कमी के कारण उत्पन्न होती है, और यदि हमें वो कमी पता चल जाए तो माप का अंशशोधन करके या यंत्र को बदलकर हम इस त्रुटि को समाप्त कर सकते हैं। दूसरी होती है प्रायोगिक त्रुटि, या आप कह लीजिए प्रायोगिक अपूर्णता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि। ये जो प्रायोगिक अपूर्णता के कारण त्रुटि होती है, ये किसी भी माप में कार्य पद्धति के सही ज्ञान न होने या सही तकनीक का इस्तेमाल न होने के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसे भी हमें सही तकनीक की अगर जानकारी हो तो निर्मूल किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। नियंत्रित परिस्थितियों में इस त्रुटि को भी हम समाप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो कारण होता है वो व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि ये प्रेक्षक की लापरवाही से होने वाली त्रुटि होती है। जैसे किसी पाठ्यांक को हम नोट कर रहे हैं और जिस समय हम रीडिंग लेना चाहते हैं उस समय हम ठीक लंबवत प्रेक्षण को न प्राप्त करके दाएं या बाएं से देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें वास्तविक मान से कम मान या अधिक मान प्राप्त हो जाता है। इस त्रुटि को भी अत्यंत सावधानी पूर्वक माप प्रक्रिया को पूर्ण करके समाप्त किया जा सकता है।
इधर यादृक्ष त्रुटियों की बात करें, यादृक्ष त्रुटियां, इसको आकस्मिक त्रुटि भी कहा जाता है। आकस्मिक त्रुटि, रैंडम एरर्स, इनको रैंडम एरर्स भी कहते हैं। ये त्रुटियां कार्य में माप की प्रक्रिया में लापरवाही के कारण अचानक उत्पन्न हो जाती हैं, अथवा जिस वातावरण में हम माप की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं उस वातावरण की परिस्थितियों में किसी प्रकार का आंशिक परिवर्तन हो जाने के कारण ये त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। दोनों में एक अंतर है, क्रमबद्ध त्रुटियों और यादृच्छिक त्रुटियों में। क्रमबद्ध त्रुटि के उत्पन्न होने का स्रोत क्या है ये हमें ज्ञात होता है, लेकिन यादृच्छिक त्रुटि के उत्पन्न होने का स्रोत क्या है इसकी जानकारी हमको बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए यादृच्छिक त्रुटि को कम तो किया जा सकता है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब यादृच्छिक त्रुटियां कैसे प्रेक्षक की लापरवाही से उत्पन्न हो जाती हैं, इसको अगर हम समझना चाहें तो कोई भी प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो हमें उस प्रैक्टिकल में रीडिंग लेने के लिए कई अटेम्प्ट करने के लिए कहा जाता है। तो हम अगर 4 अटेम्प्ट मान लीजिए करते हैं, किसी भी कोई प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं और उसमें जो प्रेक्षण लिए जा रहे हैं उस प्रेक्षण को लेने के लिए हमने 4 अटेम्प्ट किए, तो हम ये देखते हैं कि 4 अटेम्प्ट में जो हमको प्रेक्षित मान प्राप्त होते हैं वे समान नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। वो यादृच्छिक त्रुटियों के कारण संभव होता है। अगर हम ऐसी त्रुटिपूर्ण माप को विश्वसनीय बनाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रत्येक बार किए गए प्रेक्षण से प्राप्त परिणाम का समांतर माध्य निकाल लिया जाता है, और वो जो समांतर माध्य होता है वह अधिक यथार्थ हो जाता है।